नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था नगर पालिका बोर्ड के मामले में कराधान से संबंधित अपीलें कहाँ की जा सकेगी। तो नगर पालिका बोर्ड के मामले में कराधान से संबंधित जो अपील है वो स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 121 के अनुसार कराधान से संबंधित जो अपील है वो नगर निगम के मामले में तो आयुक्त को की जाएगी। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार जिला न्यायाधीश के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर भीतर की जा सकेगी। तो ऐसी अपील है वो इसमें 30 दिनों के भीतर भीतर की जा सकेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 32, जी हाँ दोस्तों, धारा 32 के अनुसार निर्वाचन याचिका दो धारा 31 के आधार पर जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश से उच्च न्यायालय को की जाएगी और प्रत्येक अपील उस आदेश की जिसे अपील की गई है उस तारीख से 30 दिवस की कालावधि के भीतर भीतर करनी इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त यानी रद्द होने की दशा में इस प्रक्रिया का उल्लेख राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किया गया है। तो इसमें धारा 33 के अंतर्गत ये दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 33 के अनुसार, जिसमें इसके अधीन समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त यानी रद्द होने की दशा में जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार नगर पालिका के सदस्यों के हैं। तो नगर पालिका के सदस्यों के, जिसमें नगर पालिका की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना ये भी अधिकार है। अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार भी है। इसके अलावा नगर पालिका के अभिलेखों के निरीक्षण का भी अधिकार है, वैसे नगर पालिका के सदस्यों का रहता है। तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 52, जी हाँ धारा 52 के अनुसार कोई भी सदस्य किसी नगर पालिका कार्य के निष्पादन में की गई उपेक्षा, नगर पालिक संपत्ति की किसी बर्बादी या किसी परिक्षेत्र की जो नागरिक समस्याओं की ओर से समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और ऐसे किसी भी सुधार का सुझाव भी दे सकेगा जिसे वह वांछनीय समझे। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगर पालिका के प्रशासन के जो संसक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने के मुख्य नगर पालिका अधिकार होगा। प्रत्येक सदस्य को अधिकारी को सम्यक नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका कार्यालय में बिना किसी फीस का भुगतान किए नगर पालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का भी अधिकार है, वो इसमें रहेगा। तो बिना किसी फीस का भुगतान किए। नेक्स्ट है, मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी स्थावर संपत्ति की तालिका के मामले में परिवर्तनों की सूची को किसके समक्ष रखेगा। तो इसमें जो परिवर्तनों की सूची है इसे नगरपालिका के समक्ष रखेगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74, जी हाँ धारा 74 के अनुसार मुख्य नगरपालिक अधिकारी किसी स्थावर संपत्ति की तालिका परिवर्तनों को उपदर्शित करते हुए एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा। जी हाँ, एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उसे नगर पालिका के समक्ष रखेगा। उसकी एक प्रतिलिपि निदेशक स्थानीय निकाय को भी भेजेगा। तो धारा 74 के अनुसार ये दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के अंतर्गत वारंट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाएंगे। तो वारंट है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा जारी किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह धारा 131 के अंतर्गत दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के अनुसार प्रत्येक वारंट है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका समय समय पर किसी भी मकान के बाहर मुख्य द्वार पर संख्यांक प्लेट यानी नंबर प्लेट लगा सकती है, जिसका खर्चा किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो इसका खर्चा आपको बता दें कि उस मकान के स्वामी के द्वारा वहन किया जाएगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 240, जी हाँ 240 के अनुसार नगरपालिका समय समय पर किसी भवन या मकान के बाहर जो मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी सहज दृश्य स्थान पर संख्यांक की प्लेट है वो नंबर प्लेट लगा सकेगी, और उस नंबर प्लेट का जो खर्चा है वो उस मकान के स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, योजना लागू करने और उसके बाद उसमें कोई बदलाव करना हो तो किसका अनुमोदन अंतिम रूप से रहता है? तो अगर योजना लागू करने और उसके बाद उसमें कोई बदलाव करना हो तो इसमें अनुमोदन है वो राज्य सरकार का रहता है अंतिम रूप से, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है धारा 162 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 162 के अधीन योजना का कोई भी उपांतरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसका अंतिम रूप से अनुमोदन न किया जाए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण से है? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 187 का संबंध है वो उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 187, जी हाँ धारा 187 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी विभिन्न त्योहारों या उत्सवों के अवसर पर नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ या पांडाल जैसे अस्थायी निर्माणों को मंजूरी दे सकता है। तो ध्यान रखना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा धारा 187 के अंतर्गत ये मंजूरी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसार एकल निविदा प्रणाली कितने अनुमानित मूल्य के लिए लागू हो सकती है? तो 1000 रुपये से अधिक मूल्य के लिए लागू हो सकती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 6 के अनुसार निविदा प्राप्त करने की जो एकल निविदा प्रणाली को ऐसे मामलों में अंगीकृत किया जाएगा जिसमें क्रय किए जाने वाले सामान या माल का अनुमानित मूल्य है वो 1000 रुपये से ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर परिषद के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी से अभिप्रेत है। तो आपको बता दें कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर परिषद के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी से जो आयुक्त है वो अभिप्रेत है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 के अनुसार परिभाषाओं में मुख्य नगरपालिका अधिकारी से जो अभिप्रेत है, जिसमें नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त, और 4 मई 2015 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी शब्द इसमें जोड़ा गया था, और नगर परिषद के मामले में आयुक्त और नगरपालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी के रूप में अभिप्रेत है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, वित्त समिति या गंदी बस्ती सुधार समिति नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के भीतर गठित की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा, वित्त समिति या गंदी बस्ती सुधार समिति नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के भीतर गठित की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको RO एग्ज़ाम से संबंधित 200 से ज़्यादा क्वेश्चन, जो हमारी क्लास के 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो अगर आपको एक साथ चाहिए, इसकी हमने स्पेशल PDF तैयार की है। इसके अलावा 8 योजनाएं भी इसमें आपको मिलेगी,
जिसमें ईओ समसामयिकी में, और 2022 का राजस्थान करंट अफेयर्स और 2023 का जनवरी से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बजट, योजना, आर्थिक समीक्षा, आयोग से संबंधित भी महत्वपूर्ण पीडीएफ हमने तैयार की है। तो उसका प्राइस है वो महज 50 रुपये रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिटेल दिया गया है। हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।